बुद्ध गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। सदगुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जी, आज जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। सदगुरु का शुक्राना, शुक्राना ही भक्ति है। और ये भक्ति सिर्फ और सिर्फ सदगुरु जी के भक्त ही कर पाते हैं। प्रभु को हाजिर नाजिर मानकर बहुत ही सरलता में सहजता में रहते हैं। ये नूर जो चमक रहा है प्रभु का ही है। ये श्रृंगार जो हुआ है आत्मा का हुआ है। आत्मा ने अपने परमात्मा को पहचाना है, निज स्वरूप में बैठी है आज। और भक्ति शुक्राने का नाम है। भक्ति हट्टी नहीं होती है कि मैं आपको मना ही लूंगा 10 दिन में, 40 दिन में, 8 दिन में, और आपको ये मुझे देना ही पड़ेगा। भक्त नहीं जानता है कि मुझे क्या करना है, मुझे कुछ मांगना है। सिर्फ सिर्फ सहजता में जो भी कुछ जीवन में हो रहा है सब प्रभु की इच्छा है। बस जीवन में शुक्राना ही आया है, गिले शिकवे नहीं आए हैं। भक्त के मन वचन कर्म से एक हुआ है। आज हरि को जानकर हर पल हरि का हो बैठा है। सिर्फ एक प्यार जो हुआ है अपने आत्मा के प्रियतम परमात्मा से हुआ है। और जब हमें प्यार किसी से भी हो जाता है तो फिर हम उससे गिले शिकवे नहीं करते हैं। जिस हाल में बुरा हमें लगता है हर बात को हम मानते हैं और खुश भी रहते हैं, है ना। तो यहाँ तो आत्मिक सफर की बात है। ये आत्मा का सफर पूरा हुआ है आज। न जाने कब से प्यासी थी, आज प्यास बुझी है इस आत्मा की। हम साकार सदगुरु माता सुदीक्षा जी की शरणागति में है और जीते जी ही हम अपने आप को इनके पाँव में रख सकते हैं। गया समय फिर हाथ ना आए, पछताएंगे सब। अभी समय है बंदे, तो बंदगी कर ले। और ये बंदगी सिर्फ और सिर्फ इसी समय हो सकती है। हम प्रभु रजा में रहते हैं। हम कितना कितना प्रभु से शिकायतें करते हैं जीवन में, उसे ये दिया है मुझे ये नहीं दिया। वो तो ऐसे रंग रूप वाला है, मैं ऐसा हूँ। वो ऊंचे कुल में है, वो रईस घर में है। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। हमारे कुछ प्रारब्ध भी है ना। फिर हम अपने कर्मों का लेखा जोखा क्यों रखें? प्रभु ने रखा हुआ है। और वास्तव में ही जो भी स्थिति हम पे बन रही है वो प्रभु की इच्छा में ही हो रहा है। और इस जीवन को हम जब जीते हैं शांति वाले को, तो बहुत ही प्यारा जीवन बनता है। अरे भाई, उसको महल दिए हैं, उसको धन दौलत दी है, उसको रोज नित नए कपड़े दिए हैं, गहने दिए हैं। शायद वो जब भी शुक्राना ना कर रहा हो, है ना।
हमें तो सिर्फ और सिर्फ शांति का दान मिला है प्रभु से, महा शांति। इस शांति को हम संभालें, अपने सुकून को संभालें, अपने मन पे हर पल ध्यान दें कि ये घाटी ना बन जाए, ये कुछ चाहने ना लगे। फिर शुक्राना कैसे होगा? फिर वही भाव सामने आ रहे हैं कि जब प्लेट हमारे सामने आती है तो हम शुक्राने में हैं, हम प्रसादी ग्रहण ऐसे ही कर रहे हैं जिस भाव से हमें परोसने वाले ने परोसी है, बनाने वाले ने बनाई है। देखिए, हमें बनाने वाला तो हमारा रचनहार है और परोसा है हमें सतगुरु जी ने। ये ब्रह्म ज्ञान की दात, संतों की संगति। क्या हमें हुबहू मानना आ रहा है वचनों को? हम कह तो रहे हैं गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा नहीं है जहाज है। पर हम तो अपना जहाज स्वयं ही छोड़ दिया करते हैं इस संसार रूपी माया के पीछे। वास्तव में ही शुक्राने में आकर देखें हम, वो भी मिल जाता है जो हमारे प्रारब्ध के कारण हमें मिलना नहीं होता है। पर हम ये दिव्य दृष्टि, ये दिव्य नेत्र खुला है, पर फिर इसको बंद कर लेते हैं। ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त कर लेना एडमिशन है कि हम इस कॉलेज में आए हैं। हम भी तो विद्यार्थी हैं, हमें भी तो रिवीजन में रहना है हर पल। अंत सांसों तक की क्रिया कर्म हमें करना है, सेवा सिमरन सत्संग। अब संत समागम आ रहा है, इस संत समागम को माता जी ने हमारे लिए ही सजाया है। तन मन धन से निष्काम भाव से हम सेवाएं करें और अपने आप को कर्ता न माने। ये जिससे जो चाहे करा सकते हैं। शुक्रिया है मुझे आज 2 रुपए की मजदूरी दी है, शुक्रिया है मुझे 200 रुपए की आज मजदूरी दी है, शुक्रिया है मुझे आज 500 रुपए की दी है। हम सब मजदूर हैं मालिक, चाहे कोई कुर्सी पे बैठा हुआ है और चाहे कोई वास्तव में ही मजदूरी कर रहा है। देखिए, सुबह उठ के काम पे तो सब जा रहे हैं, शाम को लौट के भी आ रहे हैं। कोई दिमाग से कर रहा है, कोई शरीर से कर रहा है। शुक्राना है क्या हमारे मन में, बस हम इतना देखें। 1 रुपया चढ़ाकर भी हमारे मन में शुक्राना आ जाता है और 1000 रुपए चढ़ाने के बाद मेरे मन में अभिमान आ जाता है कि मैं करता हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर सकता हूं। ये जितनी भी मुझे दातें मिली हैं, सब कुछ प्रभु की कृपा से। पता नहीं क्या होना था और क्या हो रहा है, कितनी कृपाएं बरस रही हैं मेरे जीवन में। मालिक मेरी समझ में आई वो प्लेट की बात इसलिए मन में आती है कि बहुत सहज है। आज हम सभी कह देते हैं, सुनते भी हैं, मुझे ये नहीं खाना, मुझे ये नहीं खाना, मुझे ये नहीं खाना। प्रभु के शुक्राने में रहने वाला मन ऐसे नहीं करता है। और होता क्या है, उस प्लेट में जितना सब कुछ आता है सब निकाल देता है। अब देखिए प्रभु ने हमें क्या परोसा था, परिवार दिया था। हमने माता पिता को त्यागा, हमने बहन भाइयों को त्यागा, हमने आस पड़ोसियों को त्यागा, हमने सत्संग को त्यागा। प्रभु का दिया हमें कुछ अच्छा लगा,
नहीं लगा। हमारे मन के भाव विचार जो इतने सुंदर थे, उन पे भी हम नहीं चल पाए। जो भी जिसको प्राप्ति हो रही है, हम बहुत गहराई से सोचे, बहुत गहराई से देखें, ये सब प्रभु की कृपा हो रही है। यदि किसी को कुछ प्राप्त हो रहा है, धन दौलत, बच्ची तो बहुत अच्छी तरह से मानती है कि हर मन में प्रभु बसे हैं, प्रभु बसे हैं हर मन में। हमारे जीवन में जो भी घटना घट रही है और हमें दुनिया कुछ कह रही है, उंगलियां उठाती है ना, संतों पर ही तो उंगलियां उठी हैं, भक्तों को ही तो बात बनाई है। तो कोई बात नहीं, सहजता में रहें और उन्हें कटु वचनों को हम सहते रहें। बस परमात्मा का हर हाल में शुक्राना करें। ये जिंदगी बहुत अच्छी बीत रही है, बड़ी प्यारी बीत रही है जिंदगी। अगर मुझको न तू मिलता मेरा मुश्किल गुजारा था। बस हम कभी भी किसी भी हाल में सतगुरु जी का दर न छोड़े। यहाँ हमें हमारी जिंदगी को बनाया गया है, जीते जी मुक्ति प्रदान कराई गई है और मृत्यु का भय नहीं है, कभी भी किसी भी टाइम आए। कितना बड़ा हमें तोहफा मिला है सतगुरु जी के दर पर आके। शुक्रिया है मालिक, शुक्रिया है, शुक्रिया है। ये सुख दुख, धूप छाओ रात दिन तो होते ही रहेंगे जीवन में। मान अपमान तो चलता ही रहेगा। बस मेरा परमात्मा मुझसे न छूटे, मुझे बनाने वाला मुझसे न छूटे। इन्होंने जो मुझे सर्व किया है वो सर्वोत्तम है, उससे बढ़िया जीवन हो ही नहीं सकता। धन्यवाद जी, शुक्रिया। गुरु